जब मेहनत की फसल मिट्टी में मिल जाए और बाजार में उसकी कीमत भी गिर जाए, तब किसान चुप नहीं बैठता साहब, वो सड़क पर उतरकर अपना दर्द दिखा जाता है। प्याज के दाम लगातार गिरने से आक्रोशित किसानों ने सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए प्याज की शव यात्रा निकालकर अनूठा विरोध किया। किसानों का कहना है कि सरकार प्याज खरीदी के लिए ठोस नीति बनाए और प्याज को समर्थन मूल्य में शामिल करे। नमस्कार, मैं हेमंत तकोदिया और आप देख रहे हैं दशपुर दस्तक न्यूज। आज मंदसौर जिले के दमनार गांव में किसानों ने अपना दर्द जाहिर करने का ऐसा तरीका अपनाया जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। प्याज की शव यात्रा। दमनार गांव में किसानों ने बैंड बाजे के साथ प्याज की अर्थी सजाकर मुख्य मार्ग से शव यात्रा निकाली। अर्थी के आगे किसान हांडी लेकर चलते हुए दिखाई दिए। यह संकेत था किसान की टूट चुकी उम्मीद का। शव यात्रा शमशान घाट पहुंची, जहां किसानों ने प्याज का अंतिम संस्कार किया और शासन की अनदेखी पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। किसानों की मुख्य मांग प्याज खरीदी की स्थायी नीति बने, प्याज को समर्थन मूल्य में शामिल किया जाए और किसानों को उनकी लागत का उचित दाम मिले। इसके बाद किसानों ने तहसीलदार रोहित सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा। दमनार इस अनोखे विरोध ने सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचा है। अब देखना होगा कि किसानों की मांगों पर क्या कदम उठते हैं। मैं हेमंत तकोदिया और आप देख रहे थे दशपुर दस्तक। क्या आयोजन और क्यों किया है? ये आयोजन इसलिए किया गया है कि मतलब भाव नहीं मिल पा रहा है प्याज का, इस कारण मतलब ये आयोजन किया गया है कि प्याज की शव यात्रा निकाली गई और भाव नहीं मिलने के कारण लोग किसान सब परेशान हैं और लोगों को लागत बहुत लग चुकी है। ऐसी स्थिति में अगर प्याज के भाव नहीं मिलेंगे तो किसानों को मरने की स्थिति में है। अगर मंडियों में किसान और सरकार अगर जागेगी नहीं और सरकार इस बात पे ध्यान नहीं देगी कि किसानों को कम से कम इस बात का मतलब भाव तो मिलना चाहिए। और गए साल 3 से 4 हज़ार रुपये क्विंटल बिक रहा था और आज की स्थिति में रुपये किलो बिक रहा है। तो इसी स्थिति में मतलब बहुत स्थिति खराब हो गई, किसान की आत्महत्या करने की कगार पर बैठे हुए। अब क्या किया जाए, अब क्या करें? फसल अगर नहीं निकलेगी तो आदमी कहाँ जाए? सरकार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में किसानों को क्या होगा? इसलिए मीडिया के माध्यम से आज अपन सब मतलब यहाँ ये शव यात्रा निकाली गई और प्याज का अंतिम संस्कार किया गया। सरकार से यही मांग है कि अच्छा देखो, प्याज की फसल हम किसानों के लिए फसल ही नहीं, एक परिवार का हिस्सा होती है, जिसको हम एक नन्हे बच्चे की तरह लाड़ प्यार करके काफ़ी खर्चा करके उत्पादित करते हैं और ये आस लेके बैठे रहते हैं कि हमारे परिवार का पूरे वर्ष भर अच्छा खर्च चल सके। लेकिन इस बार अतिवृष्टि के कारण हमारी दूसरी फसलें तो पूरी तरह चौपट हो गई, लेकिन एक प्याज ही था जिस पर हमारी अंतिम आस थी कि इससे अच्छी कीमतें मिलेगी और हमारा परिवार चल सके। हमारी सनातन संस्कृति में ये कहा जाता है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है और वो हमेशा दुख पहुंचाती रहती है। हमारी प्याज की एक एक्सीडेंटल मृत्यु हुई है क्योंकि भाव नहीं मिला और वो धड़ाम से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी आत्मा भटके नहीं और अगले साल जब हम उस प्याज को पुनः लगाएं तो वो एक अच्छे लाभकारी मूल्य के साथ हमारे जीवन में हिस्सा बने और हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। कहा जाता है किसानों के बारे में कि आसमान में भगवान और धरती पर सरकारें होती है, लेकिन आज भगवान तो हमसे रुष्ट है ही, लेकिन हमारी देश की सरकारें भी किसानों से रुष्ट हो चुकी है और हमें कोई ऐसा मूल्य नहीं मिल रहा है जिससे लागत मूल्य मिले। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 2-2.5 हज़ार रुपये से लेकर के 4 हज़ार रुपये तक क्वालिटी अनुसार हमारे प्याज के रेट मिल रहे थे, लेकिन इस वर्ष प्याज के रेट इतने ज़्यादा कम हो गए कि 20-25 पैसे से लगा करके 2-2.5 रुपये किलो तक बिक रहे हैं, जिससे किसान को रोड पर प्याज फेंकना पड़ रहा है। किसान को लागत तो दूर की बात, लाभकारी मूल्य तो दूर की बात, लेकिन मंडी में ले जाने का भाड़ा भी नहीं मिल रहा है और हमें रोड पर फेंकना पड़ रहा है। आज हम आत्महत्या की ओर अग्रसित हैं। सरकार तत्काल कोई ऐसा निर्णय ले ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके, तत्काल निर्यात प्रारंभ करे और आयात पर प्रतिबंध लगाए ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, या स्वयं सरकार इसकी खरीदी करे ताकि किसान इस संकट से उबर सके। प्याज के दाम बढ़े, समर्थन मूल्य पर खरीदी हो, यही सब मांगे हैं तो उचित माध्यम से भेज देते हैं। कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा देते हैं इस संबंध में। दशपुर दस्तक की हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।